Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, आज हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग को एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है स्क्रीन पर। उसके बाद F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद इन्वेंट्री फीचर्स में चले जाना है। इन्वेंट्री फीचर्स में इंटर प्रेस करके यहाँ पर कुछ सेटिंग है जिसको एक्टिवेट करना है। जैसे यहाँ लिखा है इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यस कर लेंगे हम लोग। उसके बाद इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको भी यस कर लेंगे। उसके बाद इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर यूज ट्रैकिंग नंबर इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, इसको भी यस कर लेंगे। उसके बाद रिजेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड, इसको भी यस कर लेते हैं और साथ में ही इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये चारों एक्टिवेशन ऑन होने के बाद हम लोग इसको यस कर लेंगे। उसके बाद बैक आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग गोडाउन एक्टिवेट करेंगे। तो गोडाउन एक्टिवेट करने के लिए सेम स्टेप F11, उसके बाद इन्वेंट्री फीचर्स और उसके बाद यहाँ पर देखिए मेंटेन मल्टीपल गोडाउन लिखा है। किसी सिस्टम में मेंटेन मल्टीपल लोकेशन भी शो करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको यस कर लेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट, बैक चलते हैं। उसके बाद हम लोग लेजर बनाएंगे। क्वेश्चन देखकर अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट और यहाँ पर हम बनाते हैं इंटरप्राइजेज का। परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा हमारा सैंड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद यहाँ पर हम लोग मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को लेजर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद परचेज कर रहे हैं तो एक परचेज का भी लेजर बना लेंगे। परचेज का ग्रुप यहाँ पर परचेज ले लेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट, उसके बाद बैक चलते हैं। सॉरी, एक यहाँ पर एक और लेजर बना लेंगे फ्राइट चार्ज का। फ्राइट चार्ज ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टॉक आइटम बनाना है। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम लोग इन्वेंट्री में चलेंगे। इन्वेंट्री इन्फो इंटर प्रेस करते हैं। इसमें स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक आइटम है, यूनिट है और गोडाउन है। ये चारों आपको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट, और यहाँ पर हम लोग स्टॉक ग्रुप डाल लेंगे बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल एक्सेप्ट, उसके बाद बैक करते हैं, यूनिट में चले जाएंगे और यहाँ पर PCS यूनिट का सिंबल हम लोग डाल देंगे PCS, एक्सेप्ट। उसके बाद स्टॉक आइटम में चलेंगे हम लोग। यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। स्टॉक आइटम आपका हो जाएगा ब्रिक्स ले लेंगे और यहाँ पर इसका अंडर यानी ग्रुप डाल लेंगे हम लोग। यहाँ से बिल्डिंग मटेरियल, ब्रिक्स का मतलब ईंट होता है, इसलिए उसका हम लोग ग्रुप बिल्डिंग मटेरियल लिए हैं क्योंकि इसको भवन निर्माण में उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट में PCS एक्सेप्ट कर लिए। बैक चलते हैं।
उसके बाद हम लोग को गोडाउन एक बनाना है। तो गोडाउन बनाने के लिए हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में चलेंगे इसी में, और यहीं पर नीचे आपको गोडाउन शो कर रहा है। किसी किसी सिस्टम में हो सकता है तो लोकेशन शो करेगा, तो हम लोग को यही लोकेशन या गोडाउन बना लेना है। गोडाउन का नाम डाल देंगे हम लोग वेयर हाउस। गोडाउन का ग्रुप हमेशा प्राइमरी रहेगा, कभी भी यहाँ से मेन लोकेशन नहीं लेंगे, हमेशा हम लोग प्राइमरी रखेंगे। एक्सेप्ट। उसके बाद सारा बन जाने के बाद हम लोग एंट्री करने चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। यहाँ पर एंटर करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में जाकर। उसके बाद ये सबसे पहले हम लोग परचेज ऑर्डर का क्वेश्चन बनाएंगे। उसके लिए हम लोग Alt+F4, जैसे ही Alt+F4 किए यहाँ पर परचेज ऑर्डर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पार्टी नेम पूछ रहा है। पार्टी नेम हम लोग यहाँ से पिंकी ले लेंगे। पिंकी लेने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कर्सर आ गया, यहाँ पर शो कर रहा है ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर हम लोग डाल लेते हैं PE/01, इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर परचेज लेजर पूछ रहा है, परचेज लेजर यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम। आइटम में हम लोग ब्रिक्स लेने के बाद इंटर कीजिएगा। और यहाँ पर गोडाउन पूछ रहा है, गोडाउन का यहाँ पर वेयर हाउस ले लेंगे। उसके बाद क्वांटिटी हो गया आपका 8000 पीस, रेट 7 रुपये। लेने के बाद इंटर। यहाँ पर दूसरा अगर आइटम हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो एक बार और इंटर करेंगे। और यहाँ बढ़कर यहाँ से फ्राइट चार्ज ले लेंगे, और फ्राइट चार्ज हमारा यहाँ पर 4% कट रहा है, तो 4% लिखकर इंटर करेंगे। ये आपको परसेंट ऑटोमेटिक कट जाएगा। इतना होने के बाद क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लेना है, इंटर करके एक्सेप्ट। ये आपका परचेज ऑर्डर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन को रिसीव नोट में बनाना है, क्योंकि अब हम लोग रिसीव हो रहा है, जो ऑर्डर किए थे वो क्वेश्चन आइटम वो रिसीव हो रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। उसके बाद Alt+F9 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर रिसिप्ट नोट आ जाएगा, इंटर करेंगे। और यहाँ पर पार्टी नेम पिंकी इंटरप्राइजेस, यानी इन्होंने ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। इंटर किए तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर पूछेगा, क्या यही वाला ऑर्डर हम लोग रिसीव कर रहे हैं? तो हाँ, अगर यही वाला ऑर्डर नंबर है तो इसको ले लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, सारा ऑटोमेटिकली हमारा आ जाएगा डिस्प्ले पर। इंटर करके आगे बढ़िएगा, देखिए सारा शो कर रहा है। ऑर्डर नंबर हम लोग लिए तो इंटर कीजिएगा, और यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर ही पूछ रहा है फर्स्ट टाइम। तो अगर ट्रैकिंग नंबर यही है तो रहने देंगे, अगर हमारा दूसरा है ट्रैकिंग नंबर तो हम लोग न्यू नंबर में जाकर ले लेंगे। यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर है मेरा PE9, इंटर करते हैं। फिर यहाँ पूछ रहा है लिस्ट ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर हमारा यही है, यहाँ भी शो कर रहा है। ऑर्डर नंबर यही है हमारा PE/01, तो इसको रहने देंगे। गोडाउन वही है, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में हमें कम रिसीव हो रहा है, हमने 8000 का ऑर्डर दिया था लेकिन 7500 पीस रिसीव हो रहा है। यहाँ पर 7500 पीस डाल देंगे, बाकी सब सेम रहने देंगे और आगे बढ़ेंगे इंटर करके। फ्राइट चार्ज यहाँ पर 4% लिख दीजिएगा और इंटर करके क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लेना है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुछ ब्रिक्स हमारा डिफेक्टिव निकल गया, ख़राब निकल गया, उसको हमको रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए भी हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री मारेंगे और Alt+F6 में एंट्री मारेंगे।
Alt+F6 प्रेस कीजिएगा तो रिजेक्शन आउट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पार्टी का नाम लेना है, पिंकी इंटरप्राइजेस, यहाँ भी सेम वही रहेगा। उसके बाद नेम ऑफ आइटम में हम लोग ब्रिक्स ले लेंगे, यानी जो चीज़ रिटर्न कर रहे हैं जो आइटम ले लेंगे। उसके बाद पूछेगा क्या यही ट्रैकिंग नंबर का जो आया था उसी को हम लोग रिटर्न करना है, तो हम लोग ये ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे इंटर करेंगे तो देखिए जितना हम लोग रिसीव किए थे उतना शो कर रहा है। अब हमको इसमें देखना ये है कि रिटर्न हम लोग कितना कर रहे हैं, यानी कितना पीस हमारा डिफेक्टिव है। तो जैसे इसमें हमारा 1500 पीस डिफेक्टिव है तो हम लोग 1500 लिख लिए, बाकी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद कुछ नहीं करना है, एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पर आपका फ्राइट चार्ज नहीं लगेगा। रिटर्न करते समय हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं देंगे। उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं क्वेश्चन, ये हो गया। उसके बाद जो भी फाइनली बचा उसका हम लोग परचेज में इनवॉइस रेडी कर देंगे। उसके लिए हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, F9 प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर आपका परचेज शो करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर इंटर करके पार्टी नेम पिंकी इंटरप्राइजेस, उसके बाद रिसिप्ट नोट नंबर, यानी यही हम लोग ट्रैकिंग नंबर जो था हमारा यही रिसीव कर रहे हैं हम लोग, इसी का हमको बिल बनाना है परचेज में। तो यहाँ से ले लेंगे P9, जैसे लिए एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पर ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑर्डर नंबर शो कर रहा है। उसके बाद इंटर करके आगे बढ़ेंगे। परचेज सारा कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ गया। देखिए यहाँ पर जो माइनस करना था वो क्वांटिटी माइनस भी हो गया और सारा कैलकुलेट करके आ गया। बस आपको इंटर करके क्वेश्चन को एक्सेप्ट करना है, करते जाइए। यहाँ पर 4% इनपुट कर देना है, हो गया। बस क्वेश्चन हमारा एक्सेप्ट हो गया, यानी हमारा ऑर्डर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कस्टमर की तरफ से। यानी जितना भी हम लोग ऑर्डर किए हैं उसको रिसीव किए और रिजेक्शन आउट में रिटर्न किया और लास्ट में हम लोग बिल बना दिए। ये हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया। चलिए एक्सेप्ट करते हैं।